हेलो जी, हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। और ये है चंगू मंगू बैठे हैं बस में। हम जा रहे हैं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ ससुराल से। हालांकि हम बाइक से जाते हैं, लेकिन मम्मी जी ने बोला नहीं, बहुत भयंकर वाली ठंड है, तो हमें बिठा दिया था बस में, बच्चों और मुझे और साइकिल को। और पतिदेव जी लेकर आ रहे हैं बैग, और हम पहुँच गए थे 11:15 तक। जी हाँ, और पतिदेव जी हमारे पीछे पीछे हाथों हाथ आ ही गए थे बाइक से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी थी, तो इस वजह से हमें बस में आना पड़ा। और आज है 11 जनवरी, उस दिन का वीडियो है ये। बस यहाँ बच्चों को दोनों को टोपे खोल देती हूँ। हालांकि बस में इतनी ठंडी नहीं लगी, बाइक से आते तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती, लेकिन अभी बैग ऐसे ही पड़े हैं। और सबसे पहले मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि यहाँ पर मुझे पानी चेंज करना होता है, जो पीने का पानी है। जो 1-2 दिन पहले आई थी तो मैं ऑलमोस्ट पूरी क्लीनिंग करके गई थी, मतलब झाड़ू पोछा सब कुछ मैंने कर दिया था। जाले भी मैंने उस दिन झटक दिए थे, जो जो मुझे सही लगा था उस दिन मैंने टाइम के हिसाब से मैंने सब कुछ कर दिया था। दिन मैंने मटके को अच्छे से साफ़ करके पानी नहीं भरा था, क्योंकि मुझे यहाँ रहना नहीं था, वापस से मायके जाना था, तो इस वजह से। और बस यहाँ पर ये बर्तन जो कि मैं कब से साफ़ करके गई थी, 10 दिन हो गए थे इनको पड़े पड़े, तो इनको भी मैंने वापस से खाली कर दिया। और ऐसे ही उल्टे सीधे पड़े थे, तो सोचा कि चूहे ने इधर उधर घूमे होंगे इन पर, तो बस ये बर्तन हाथों हाथ इनको धो देती हूँ। बस साफ़ नहीं किए मैंने, साबुन से नहीं लगाए, बस ऐसे ही पानी से धो दिए हैं। और जो बर्तन जमे पड़े हैं वो तो वैसे भी उल्टे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। हालाँकि मैं 1-2 दिन में सफाई करने ही वाली हूँ, बस थोड़ा बहुत घर सेट हो जाए, वापस से मैं मेरे रूटीन में आ जाऊँ, उसके बाद देखती हूँ। और टाइम किट्टू के स्कूल जाने का हो गया है, तो उसको भी जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि घर में कुछ सब्जियां तो है नहीं, लेकिन बस पराठे बना दूंगी आलू के। और यहाँ पर चेरी फिर वापस बाहर जाने की जिद कर रहा था, क्योंकि इतने दिन से ससुराल रहा है, मतलब वहाँ तो बहुत ज़्यादा स्पेस है खेलने का, तो यहाँ आकर भी इतनी जिद कर रहा था बाहर जाने की। तो मैं इसको नया वाला स्वेटर खोलकर और नया वाला टोपा खोलकर पुराने जो गेरीज के होते हैं, मतलब मीन्स काले, वो पहनाती हूँ मैं जब भी ये बाहर जाते हैं तो। और उसके बाद में उसको रेडी करके भेज दिया है बाहर, और किट्टू का भी नया स्वेटर उतार दिया है। और यहाँ मैं कुकर में उबालती आलू, लेकिन थोड़े से आलू थे तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही डाल दूँगी तो हो जाएगा। और ये है ससुराल से मैं कपड़े लेके आई थी बच्चों के, जो गीले ही थे, तो पॉलीथीन में लाई थी बैग में रखकर, तो बस यहाँ पर डाल देती हूँ इनको, फिर चलते हैं नीचे। जैसे ही मैं ना छत पर आई ना, तो मेरा बहुत ज़्यादा माइंड इतना ख़राब हो गया, मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे पौधों से इतना ज़्यादा लगाव है, बच्चों की वजह से मैं इतना कम रखती हूँ, फिर भी यहाँ देखिए मनी प्लांट इतना अच्छा बड़ा हो गया था। फिर मैं इसको यहाँ पर बांध के गई थी, बिल्कुल गायब हो गया है। मतलब पता नहीं कैसे किसी ने ऐसा बोल सकते हो, किसी ने उखाड़ के फेंका हो, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन इसमें से पौधा ही गायब हो गया। तो ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। बाकी सब पौधे अच्छे खासे चल रहे थे, लेकिन इसके साथ पता नहीं क्या हुआ। माइंड वैसे भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, क्योंकि मेन पौधा मनी प्लांट का ही रहता है, और वही ख़राब हो गया था। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। पतिदेव जी को पूछा भी सरी कि आपने क्या देखा था, तो बोले नहीं, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा आटा छान लेती हूँ, क्या करूँ, जो हुआ सो हुआ। पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, पता नहीं कैसे क्या हुआ। और यहाँ सिंपल से आलू के पराठे बनाऊंगी। सब्जियाँ तो कुछ है नहीं, लेकिन धनिया मैं लेके आई थी ससुराल से, क्योंकि वहाँ हमारे खेत का था, पड़ा था, तो मैं लेके आ गई थी बैग में, रख दिए थे बैग में, तो पतिदेव जी लेकर आ गए थे, मतलब बाइक से। फटाफट मैंने सारे काम कर लिए थे, क्योंकि स्कूल का टाइम हो रहा था किट्टू का। और पानी भी मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए, लेकिन उसने मना बोल दिया, नहीं आज मैं नहीं नहाऊंगा। तो फिर मैं इसके जो भी एक पुराने कपड़े पहन रखे, पुराने क्या मतलब जो पहन रखे, वो बस खोल के थोड़े से हाथ मुँह धो दिए थे मैंने गर्म पानी से। और उसके बाद मैंने इसको स्कूल की यूनिफॉर्म पहना दी है। और पराठा भी हमारा बन गया है गरम गरम। कुछ सब्जियां नहीं बनाई है साथ में, पराठा तो वैसे भी खा लेगा वो, बस अचार डाल दूंगी। और जल्दबाजी में क्या करती, टाइम भी नहीं था पास में, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन वही है ना कि घर का सब कुछ सेट करना पड़ता है, बर्तन वर्तन देखने पड़ते हैं, पानी भी चेंज करना पड़ता है, उसके बाद ही खाना बनेगा। और ये देखिए अभी बैग भी पड़े हैं हमारे, पैकिंग ही। और उसके बाद में टाइम 12 में 5 मिनट बाकी है, और किट्टू हमारा स्कूल के लिए रवाना हो चुका है। और उसको स्कूल भेजने के बाद वापस से मैंने 2-3 पराठे छोड़ दिए थे, तो वो बनाए। और बस अब किचन समेट लेती हूँ।
स्टैंड को मैं पानी से नहीं धोऊंगी क्योंकि जब मैं खाना नहीं बनाई थी उससे पहले ही मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था, तो बस अभी इसका कपड़ा मारना रहेगा और कुछ नहीं। वैसे भी मैंने अभी ही साफ़ करा था। और उसके बाद में अब मैं आ गई हूँ वापस से रूम में। यहाँ पर जो बैग पड़े हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, कुछ कुछ धोने हैं, कुछ कुछ जमाने हैं, कुछ कुछ ऐसे हैं, मतलब सही जगह पर इनको रखना है सेटो सेट, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत का काम लगता है मुझे। फाइनली फिर मैंने सब कुछ सेट कर दिया और ये देखिए इतने सारे कपड़े निकले हैं जो धोने हैं। और बस यहाँ हाथों हाथ लगे हाथ बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ। इसको है ना मैं हाथ से धोऊंगी क्योंकि ये इतने दिन से पड़ी है, तो पतिदेव जी तो यहीं सोते थे, तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। वो तो कभी चेंज करने का काम नहीं करते। हाँ, झाड़ू वाड़ू निकाल लेते थे वो, बस और कुछ नहीं करते थे। चाय भी नहीं बनाते थे, बस खरीद कर ही पीना, जो भी खाना पीना है दुकान होटलों पर ही करते थे। बस यहाँ पर वो सोते थे और कुछ नहीं। और जो मेरा बैग है उसको भी मैंने रख दिया है बेड के अंदर, अच्छे से कवर में डाल कर ही रखती हूँ ताकि वो गंदा ना हो। और उसके बाद में यहाँ हमारा चेरी देखिए सोने के लिए ज़िद्दी कर रहा है क्योंकि इसको सोना है। पर यहाँ पर ये बेडशीट मतलब बिछा रही हूँ मैं, तो इसके कोने कोने में मैं पिन ज़रूर लगाती हूँ ताकि बच्चे कभी भी खेले इसके ऊपर तो ये इधर उधर मतलब फिसले ना और अच्छे से सेट रहे 1-2 दिन आराम से। वैसे इतनी गंदी नहीं होती है हमारे इधर बेडशीट हमारे घर पर, मतलब क्योंकि इतना कुछ यूज़ नहीं आता है, बस बच्चे ही बैठते हैं। और उसके बाद मैं लेकर आ गई हूँ चेरी को ऊपर यहाँ सुलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी धूप आती है कमरे में, तो थोड़ा गर्म रहता है कमरा। नीचे इतना ठंडा रहता है कि पूछो ही मत। और आज मैं दिया बत्ती नहीं करूँगी क्योंकि मैं नहाई नहीं हूँ और सफाई भी नहीं हो पाई है मंदिर की, तो पूरे अच्छे से सफाई करूँगी, उसके बाद ही मैं दिया बत्ती चालू करूँगी। अभी तो इतने दिन से बंद ही था। चेरी को सुला दिया है, उसके बाद मैं आ गई हुई नीचे वापस से। इतना सारा कपड़ों का ढेर लगा है, तो इसमें से मुझे छांटना है कि कौन सी मुझे मशीन में डालना है और कौन से मुझे हाथ से धोना है, क्योंकि पति देव जी और बच्चों के कपड़े जिनसे वगैरह मैं नहीं धोती हूँ मशीन में, क्योंकि इतनी साफ़ नहीं हो पाती है और बहुत ज़्यादा मैली भी रहती है, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। तो उस हिसाब से मैंने थोड़े से ही डाले हैं मशीन में कपड़े, बाकी सारे मैंने हाथ से ही धो दिए, क्योंकि काफ़ी दिन के पतिदेव जी के कपड़े थे, गैरेज के इधर उधर आने जाने के, तो बहुत ज़्यादा कपड़े थे। और समथिंग 2 घंटे में ये कपड़े धोए, उसके बाद नहा के मैं आ रही हूँ ऊपर। और बीच बीच में चेरी है ना उठ भी रहा था, तो इसको भी देखने आ रही थी मैं ऊपर। ऐसा नहीं है कि लगातार ही मैंने मेरा काम कर लिया, बीच बीच में इसने बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब किया। जो मैंने सुबह मॉर्निंग में डाले थे कपड़े सूख गए हैं, अच्छी खासी धूप आ रही है, मतलब सुबह सुबह थोड़ा धुंध का मौसम रहता है, तो बस दिन में तो अच्छे खासी धूप निकल आती है 2-3 दिन से। और आपके इधर मौसम कैसा क्या है प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये सारे कपड़े मैंने हाथ से ही धोए हैं, ऑलमोस्ट इसमें पतिदेव जी के ही हैं, बाकी 1-2 ही ड्रेस बच्चे की होगी, उसके बाद में बेडशीट है। और यहाँ पर एक मेरी फ्रेंड है, इंस्टा से बनी है, जो फ्रेंड बोल सकते हो, दीदी बोल सकते हो, एक मुझे बहुत अच्छी दीदी मिली है इंस्टा से, तो वो भी ब्लॉगिंग करती है। उनके तो काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स है यूट्यूब पर भी और इंस्टा पर भी, तो यहाँ पर मैं आपको उनका लिंक दे दूँगी, यहाँ पर फ़ोटो लगा दूँगी, अगर आप देखना चाहते हो तो देख लेना। बहुत ही अच्छे वीडियो बनाती है। वैसे उनका यूट्यूब चैनल है रीना गुज्जर यादव व्लॉग करके, और इंस्टा पर भी शायद यही आईडी है, मैं यहाँ पर फ़ोटो लगा दूँगी, आप देख लेना। बहुत अच्छा उनका नेचर है। हमारी दोस्ती हो गई, दोस्त भी बोल सकते हो। मुझे एक दीदी मिल गई, क्योंकि एक मेरी बड़ी बहन नहीं थी, तो आप बोल सकते हो दीदी मिल गई। और उसके बाद में होगा तो भविष्य में कभी मिलेंगे भी। और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे मैंने कपड़े डाल दिए, मशीन के भी धुल गए थे, तो हाथों हाथ वो भी डाल दिए हैं। और धूप अच्छी खासी है, तो जो मशीन के हैं वो तो सूख जाएंगे, लेकिन हाथ के तो शायद मुझे लगता है कि नहीं धुल पाएंगे। और उसके बाद में छोटा मोटा कुछ काम किया, उसके बाद में चेरी भी उठ ही गया है, तो बस अब इसको भी मैं थोड़ा सा बाल वाल सही करके चोटी बना दूंगी, क्योंकि नहलाया नहीं है आज मैंने दोनों बच्चों को, क्योंकि ठंडी में जब हम वहाँ से आए थे तो 12-12:30 बजे तक तो ठंडी ही लग रही थी। फिर उसके बाद में इसका सोने का टाइम हो जाता है, तो मैंने नहीं नहलाया आज। कोई नहीं, कल से ही रूटीन अच्छे से सेट हो पाएगा। आज तो ऐसे ही मतलब जैसे जैसे चल रहा है, आज तो ज़्यादा साफ़ सफाई का काम चल रहा है, बाकी कल से ही रूटीन अच्छे से सेट हो पाएगा। ना सुबह से मैंने चाय भी नहीं पी है। जब ससुराल से आई थी ना तब भी वहीं पर पी थी, क्योंकि यहाँ पर दूध नहीं था। और मैं बस वही ना कि अपने घर के कामों में लग जाते हैं, ये कर लूँ वो कर लूँ ये कर लूँ, और बच्चों का भी देखना पड़ता है।
तो अभी समथिंग 4:15 हो गए वीडियो मेरा एडिटिंग करके, मतलब थंबनेल बनाकर बस जस्ट पोस्ट किया। उसके बाद में यहाँ गई हूँ मैं चाय और दूध बनाने के लिए। चेरी के लिए बनाऊंगी थोड़ा सा दूध और अपने लिए बनाऊंगी चाय, और दुकान वालों के लिए भी। और दुकान वाले लड़के जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, यार अब तो भाभी जी आ गए, अब तो हमें घर की चाय मिलेगी। तो वो बोल रहे थे इतने दिन से हमने घर की चाय नहीं पी, बस होटल से ही मंगा कर पिलाते थे, तो हमने आपको बहुत याद किया। तो मैंने बोला हाँ, आपने मुझे याद नहीं किया, चाय को याद किया। तो दुकान में दे दी है मैंने चाय। और उसके बाद में यहाँ पर मैं खाऊंगी आलू का पराठा, क्योंकि मैंने सुबह से नहीं खाया था, बस अपने कामों में ही लगी थी, तो खाना पीना कुछ भी याद नहीं रहता है। और यहाँ पर किट्टू आ गया था आज थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि इसने स्कूल में शायद कुछ पोटी वोटी कर दी थी, मतलब पजामे में ही। तो इसके पापा को कॉल आया था, तो फिर इसके पापा लेकर आए। कभी हालांकि करता नहीं है, कभी भी इतने साल 2 साल दूसरा साल हो रहा है स्कूल जाते जाते, लेकिन कभी नहीं किया है। आज पता नहीं इसको कैसे हो गई, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया इस पर, तो बहुत ज़्यादा देर से समझाया भी सरी। और उसके बाद में अब यहाँ पर मैं हो रही हूँ रेडी, क्योंकि मुझे लानी है सब्जी मार्केट से, क्योंकि सब्जी बिल्कुल भी नहीं है हमारे घर में। जब मैं ले आती हूँ सब्जी, शाम का टाइम हो आया है, तो मैं मार्केट में तो शूट नहीं करती हूँ। तो बच्चों को मैं कुछ दे के गई थी बिस्किट खाने के लिए, और वो अंदर ही अपने टीवी देख रहे थे, जब तक जाके मैं पतिदेव जी के साथ में ले आई सब्जियां, और खूब सारी सब्जियां ले आई। काफ़ी सारी, तो कुछ महंगी भी आ रही है, कुछ सस्ती भी आ रही है। सस्ते मुझे नींबू लगे, जी हाँ, 50 रुपये के 2 किलो नींबू लगे मुझे, तो मैं नींबू उठा के सबसे पहले लाई। और जो भी मुझे फल फ्रूट, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो गया था ही नहीं, ख़त्म क्या हो गया था। जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ तो फ्रिज में कोई भी सब्ज़ी नहीं रखती हूँ, ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म करके ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है कि हाँ मुझे जाना है, तो मैं 1-2 दिन पहले से ही सब्जियाँ लानी बंद कर देती हूँ। उस हिसाब से बस 1-2 आलू थे, तो सुबह का काम चल गया। और उसके बाद में यहाँ खूब सारा आलू भी लाई हूँ, तो बस इन सारी सब्जियों को मैं अच्छे से धो देती हूँ। हालांकि मुझे पता है कि सारी सब्जियाँ तो धोते हैं, लेकिन आलू नहीं धोते हैं। लेकिन आलू में इतनी ज़्यादा मिट्टी थी ना, तो मुझे धोने ही पड़े, क्योंकि फिर अपन फ्रिज में रखते हैं तो फिर वही है कि फ्रिज गंदा होगा। तो इसी वजह से मुझे सब कुछ सामान अच्छे से सब्जियाँ धोनी पड़ी। 2-3 पानी चेंज कर आराम से सब्जियाँ धो दिए मैंने। पालक को मैंने साइड में रख दिया है, सोचा पालक ही बनाऊंगी, क्योंकि जो सब्जी हम लाते हैं जो ख़राब होने का डर रहता है वही हम सबसे पहले बनाते हैं। लेकिन फिर मैंने पतिदेव जी को से पूछा, तो उन्होंने बोला नहीं पालक तो मैं नहीं खाऊंगा, आज दाल बना देना। तो बस आज मैं दाल बनाने वाली हूँ। और हो गया है शाम का टाइम, तो बीच में मैंने मंदिर भी साफ़ कर दिया था, लेकिन शायद मुझसे शूट नहीं हो पाया होगा, क्योंकि वही है ना, ऊपर नीचे बार बार हम कहाँ मोबाइल लेकर घूमते हैं। तो बस अब यहाँ पर कर लेते हैं अच्छे से आराम से दिया बत्ती, और हल्का हल्का थोड़ा अंधेरा भी हो गया है, तो इसी वजह से वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी ऐसे लो हो गई है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी तेज़ लाइट नहीं लगी है, इसी वजह से मैं शूट नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पर आराम से अपने दिया बत्ती करने के बाद खाना बनाना ही रहेगा बस, और कुछ नहीं। और यहाँ पर ये देखिए चलने लगी है मस्ती। तो आज तो पूरा दिन व्यस्त ही निकल गया मेरा, और हो गई है शाम। और बस इस वीडियो में यहीं से लेते हैं आप सभी से अलविदा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और ये है गिफ्ट जो मुझे मायके से मिला था, वो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।